के रूप में हमारे सर कुछ गया से चलकर सर भी आए हुए हैं, तो इन सभी को नमस्ते मैं करता हूं। और इस बात के लिए आए हुए हैं कि हमारे क्षेत्र इमामगंज में एथलेटिक्स MCSR जो हुई थी खेल प्रतियोगिता, उसमें इनके बारे में जानकारी हमें रणधीर सर के द्वारा मिला था। इन्होंने मुझे मोटिवेट किए और इन्होंने मुझे बताया कि एथलेटिक्स MCSR इस प्रकार का खेल है, इसमें बच्चों को रनिंग, हाई जंपिंग, लो जंपिंग करवाई जाती है। तो आपके बच्चे अगर इच्छुक हैं, आपके क्लास के बच्चे, तो उन्हें प्रेरित करें और इन खेल में भाग लेने के लिए कहें। तो हमने इस खेल में बच्चों को कुछ भाग लेने के लिए कहा, तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 15 बच्चे इमामगंज में गए। तो वहाँ पे कुछ बच्चे ने दौड़ किए और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कोचिंग से लगभग 8 से 10 बच्चे दौड़ में पास हुए। फिर सेकेंड राउंडिंग में कुछ बच्चे, जिसमें से सोनल कुमारी क्लास 6 में पढ़ती है, वो उनकी उम्र है 12 साल, वो इमामगंज क्षेत्र में रनिंग में दौड़ टॉप की। उसके बाद हमारे MCSR का संचालक चंदन सर, जो सोनल कुमारी को इमामगंज में बुलाएं और वहाँ पे सोनल को सम्मानित किया गया। और मैं इस बात को विशेष के रूप में मैं सारे सर से सुनना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी के सामने बारी बारी से सर को बुलाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अचीवर पॉइंट के सर देव सर को बुलाना चाहता हूँ, वो आएँ और अपनी 2 बातें यहाँ पे बच्चों के सामने रखें। हमारे बीच आए हुए बाहर से अतिथिगण, हमारे शिक्षक मित्र, दोस्त और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस क्षेत्र में अब ऐसा लग रहा है कि बदलाव आ रहा है। और इस तरह का जो प्रतियोगिता है, खेल कूद प्रतियोगिता, फिर आपका वो एग्जामिनेशन लेना समय समय पे, ये यहाँ के बच्चों में एक उत्साह पैदा करेगा और उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे सीख कर भी रहे हैं। इस ये दिख रहा है कि ये क्षेत्र हमारा जो है, जो बहुत सालों पहले शिक्षा के क्षेत्र में पीछे था, अब ये बहुत आगे आ रहा है। और ये देख के हमारा भी हिम्मत जो है, लग रहा कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। शिक्षण संस्थान खुलना इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा, यह बताता है कि यहाँ के बच्चों में, गार्जियन में शिक्षा के प्रति कितना लगाव है। तो अब वो समय है कि हम लोग आगे निकलेंगे, अच्छा करेंगे। खेल कूद प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा पहल है। हमारे बीच आए हुए हमारे अधिकारी लोग गया से आए हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, ताकि आपको देखे, बच्चों को भी लगे कि नहीं हमको भी आगे जाना है, आपकी तरह बनना है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि हमारे क्षेत्र को ये इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि इमामगंज रानीगंज का भी एक पूरे इंडिया में, भारत में नाम रहेगा। हमको ऐसा अनुभव हो रहा है अंदर से। मैं भी 15 साल पटना में सेवा दिया हूँ, भी दे रहा हूँ। मेरा अपना संस्थान पटना में चल रहा है, वहाँ से आके मैं यहाँ दे रहा हूँ। कुछ तो बात है। और मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ से IIT निकाले, नीट निकाले। आज कोटा इतना नाम हो गया शिक्षा के तौर पर, तो रानीगंज इमामगंज भी आपका अच्छा करेगा। बस आपका सहयोग चाहिए। तुम लोग मन से पढ़ो, मेहनत करो, और पढ़ाई सबसे बड़ा आपका औजार है, जिसके दम पे तुम बहुत आगे निकल सकते हो, अपने समाज को बदल सकते हो। क्योंकि समय कम है, हमारा क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हम हड़बड़ी में हैं। बच्चे वहाँ भी बैठ कर, आप भी बच्चे वही बच्चे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए, ठीक है सर। जी सर, अब मैं एथलेटिक्स MCSR के हेड चंदन सर को मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आएँ और बच्चों के सामने अपनी बातों को रख कर बच्चों की मनोबल को बढ़ाएं।
मैं चंदन कुमार MCSR एथलेटिक्स एसोसिएशन बांके बिहार की तरफ से यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण, लकी मैथमेटिक्स के संचालक सर, यहाँ पर उपस्थित ओम प्रकाश सर, रणधीर सर, यहाँ पर अपना सुजीत सर और सूरज सर, और बाकी अपना ये डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर सर, और बाकी यहाँ पर और सबसे बड़ी गार्जियन के रूप में माता श्री आई हुई है अपना सोनल की मम्मी, और यहाँ पर तमाम उपस्थित छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियाँ। एसोसिएशन की तरफ से आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सबसे पहले कि फर्स्ट में ही मुझे मौका मिल गया बोलने के लिए, तो मैं बीच बीच में 2-2 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए सबके लिए मैं मौका लूँगा। 2011 का समय था और मैं एथलेटिक्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहा हुआ हूँ मगध का। तो मैं सर्विस में चला गया, तो उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं था। एथलेटिक्स किस पहाड़ का नाम था, नदी का नाम था, नाला का नाम था, ये लोगों को नहीं पता था। जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप होके आया, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप होके आया, इंक्लूड मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता चला कि मेरा बच्चा आखिर जीत के क्या आया। इस दुख को मुझे इतना झकझोर दिया लाइफ में कि साला ऐसा क्या ज़िंदगी है कि जिसमें मैं चैम्पियन बना, अपने माँ बाप ना जाने कि चैम्पियन बेटा किसमें है। भाई चैम्पियन चैम्पियन है, चाहे तो पढ़ने में चैम्पियन है, या गाने में चैम्पियन है, या खेलने में चैम्पियन है, या क्रिकेटर है, या फुटबॉलर है, या एथलीट प्लेयर है, या सिंगर हो, या डांसर हो। चैम्पियन चैम्पियन होता है ना। इतनी आसानी से कोई चैम्पियन बनता है क्या? नो सर। है, हर जगह कंपटीशन है ना। यस सर। उसी सोच को मुझे लगा कि नहीं, लोग नहीं जानता है तो सबसे पहले क्या है, जनवाना है लोगों को ये क्या चीज़ है। इसको बताने में कम से कम 11 साल बीत गए, 12 साल बीत गए हम मान लो। 2011 से आप जोड़ते चलो तो शायद 12वां साल होगा सर, है 2022 चल रहा है। तो फर्स्ट गेम चौंगाई बाकी में करवाया, लोग उसको मजाक बेस में लेते थे। धीरे धीरे स्टार्टअप हुआ। आज मैं कुछ खिलाड़ियों का नाम लेता हूँ जो खिलाड़ी अपने जगह पर पहुँच गए हैं। एक अपना रविकांत कुमार वर्मा है, बाकीवार में फुलवड़िया गांव है। वो लड़का पढ़ाई करता था, पढ़ाई करके एथलेटिक्स में जुड़ा। वो पलामू डिस्ट्रिक्ट भी चैंपियन रहा और गया डिस्ट्रिक्ट का भी चैंपियन रहा। आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना, यही लाइफ में काम आएगा, ये दिमाग में डाल लेना। प्राइज वितरण है वो तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्या है कि हमें जानकारी देना मेन क्या सर। वो लड़का इस एथलेटिक्स के वजह से पढ़ा लिखा, मेहनत किया, वो एक अलग है, लेकिन इस एथलेटिक्स ने उसको ऐसी ज़िंदगी दी कि आज इंडिया के टॉप 1, 2, 3 में आने वाला यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सर है ना 1, 2, 3 में। आज जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा खेल के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन पढ़ाई कर रहा है। JNU के बारे में सर लोग से आप लोग पूछिएगा JNU क्या है। इंडिया का मात्र एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें 20 रुपये और 50 रुपये में दिल्ली में रह के खाना पीना रहना सब चीज़, लाइब्रेरी किताब कॉपी सब मिलता है। वो एक ही यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में अगर इमामगंज का 1-2 बच्चा हो तो बहुत बड़ी बात है। इमामगंज का अगर बच्चा हो तो बहुत बड़ी बात है। बाकी बार का 1-2 बच्चा का है कि उसमें बहुत ज़्यादा सीटें बहुत कम रहता है और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उस यूनिवर्सिटी में वो बच्चा का नाम डिवीज़न है। नंदो यादव है, गुरुआ का लड़का है। बाकी और में सिर्फ नहीं, गुरुआ का लड़का है। वो उसको बिहार शरीफ भेजा। वो लड़का आज वो स्पोर्ट्स कोटे से क्या है, आर्मी में नौकरी करता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं क्या करूं, मेरा उद्देश्य ये था जो नंदो यादव 2016-17 में झोला उठा के, बैग उठा के वो दिल्ली के लिए निकल चुका था। वो लड़का एथलेटिक्स में आया दौड़ने डुमरामा फील्ड में। जब वो चैंपियन हुआ, जब मैंने यहाँ से टीम भेजा, वो लड़का जब वहाँ जीता, उसके अंदर एक अलग जुनून आया। और आज वो लड़का क्या है, भारतीय सेना में अपना सेवा दे रहा है। मैटर ये नहीं करता कि चंदन क्या करता है नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। समाज में क्या परिवर्तन हो रहा, मैटर वो करता है। क्या सर, समाज में परिवर्तन हो, इसकी प्रयास है। इसमें से कोई सर या बच्चे ये बताएंगे कि जैसे आप लोग खेलने गए थे तो बस गई थी, हाँ या नहीं? यस सर। गेम के दिन में यही बोला था ना कि बस जाएगी। यस सर। किसी बच्चा से एंट्री लिया गया था?
नो सर, है? नो सर। गया में जो आपको एंट्री लिया गया वो सरकारी फीस है, उसमें कोई, मेरा काम क्या है यहाँ से गया तक छोड़ना, यही बोला था ना, यस सर। वापस लाना। मैंने किया या नहीं किया? यस सर, किया। डुमरिया से 2 बच्चे थे, मगर फिर भी बस कहाँ भेजा मैंने? डुमरिया से बस आई थी ना सर, रणधीर से, डुमरिया से बस आई थी, 2 ही बच्चा वहाँ है, और उसके बदले में वो बस वाले 2000 ज़्यादा लेते हैं। मैं चाहता तो उन लोगों को 100 रुपये भाड़ा दे के बुला लेता, इमामगंज वहाँ से भेज देता। नहीं, कोई नहीं, आज 2 बच्चे हैं, और बच्चे जब आएंगे तो खेलने जाएंगे। उसी के कुछ पार्ट्स में जो इमामगंज को यहाँ देख रहे हैं वो है रणधीर सर, रणधीर कन्हैया सर। तो इन्होंने बताया कि नहीं चाहूँगा अपना बाकीवर में, क्यों यहाँ पर भी होना चाहिए। तो एक गेम रखा गया, उसमें अपना इमामगंज रानीगंज के जो भी बच्चे बच्चियाँ भाग लिया, जो सेलेक्ट हुए हैं, 10-15 बच्चे थे ना सर, है? उनको उसी बस में उन लोग यात्रा तय किए, और जो नहीं गए वो ध्यान से सुनिए, इन बच्चे से पूछिएगा सबसे बड़ी टीम किसकी थी वहाँ पर? टीम किसकी थी? आप लोग जिसके गए थे MCSR एसोसिएशन का, यही था ना? सबसे बड़ी टीम थी, 70 व्यक्तियों का टीम था, गर्ल्स और बॉयज़ का। सबसे बड़ी परिवर्तन क्या आया ये आप लोग नोट कीजिएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ मेरे दृष्टि में खिलाड़ी क्या है? भगवान है। बाकी ये सर लोग सपोर्टिंग है कि भाई ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का हेल्प है। बाकी एसोसिएशन के लिए और मेरे लिए भी बच्चा बच्ची खिलाड़ी ही मेरे लिए भगवान है। बस खिलाड़ी है, मेडल आया, मेडल के लिए संगठन क्या चल रहा है? खिलाड़ियों के लिए चल रहा है। DAV का स्टूडेंट था वहाँ पर, हाँ या नहीं? जो गए थे वो बोलते रहना हाँ या नहीं। DAV का था, कैरन का था, नाजरत के था, गया के टॉप जय हिंद पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, जहाँ 1 घंटा पर डे PT होता है, दौड़ कराई जाती है पर डे, उन स्कूल के बच्चों बच्चियों को हमारे गांव के बच्चे बच्चियाँ, इसमें जो बच्चा बच्ची गया था, कोई पहले दौड़ा था क्या इसके पहले? रोज दौड़ने वाला है कोई? कैमरा थोड़ा उधर घुमाई, कोई है हाँ या नहीं? आवाज नहीं है क्या? नो सर। अरे खाया नहीं? वो खाया नहीं कुछ? आवाज है? आवाज नहीं है? जोर से आवाज निकलना चाहिए। कह रहे नाजर DAV के स्टूडेंट थे वहाँ पर या नहीं थे? आप लोग उस टॉप क्लास के CBSE स्कूल के बच्चों को हराकर मेडल जीतने का काम किया कि नहीं किया? उन जीते हुए प्रतिभागियों के लिए एक बार मेरे तरफ से जोरदार ताली बजाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इमामगंज प्रखंड से सिर्फ एक बच्ची मेडल जीती है। आने वाला जो अगला गेम हो, सारी सुविधाएं मिलेगा, पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोला हूं ना, खेलने जाने के पहले चाहिए ना खेलने के बाद चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग अपना अपना परसेंटेज दीजिए, अपना अपना खेल में योगदान दीजिए। आप लोगों को खेलने के लिए भेजा जाएगा, यथासंभव जितना कोशिश होगा आपको सहायता किया जाएगा। और आज सोनल जीती है, डुमरिया से जीती है 2-3 बच्चे, बाकी बार क्या है, एक डोभी के हैं। यूनिटी में गए थे, टोटल हम लोग कितना मेडल जीते? 9 मेडल जीते। कितना? 9। पूरे गया जिला में कौन सा स्थान था? 2nd स्थान। आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़े? 2nd स्थान था। तो सर मुझे ये लगा कि वहाँ पर CBSE स्कूल आप जान रहे थे, सारा वहाँ पर फिजिकल चलते रहता है। उस टॉप क्लास के बच्चे बच्चियाँ जो रोज प्रैक्टिस करती है, उन बच्चों को आप लोगों ने हराया। और मैंने सरेआम वहाँ पर बोला था कि ये जंगल के बच्चे हैं, गधा और बकरी नहीं है, ये शेर की टीम है। ऐसा ही था ना? अरे शेर हो ना? लड़ना है, जैसे आप लोगों ने अभी लड़ा। ADM सर थे, DM सर थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा से देखा, उन्होंने शाबाशी भेजा। कल अपने एरिया के MLC रिंकू यादव जी ने भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दिया है। मैं पटना में वो बुलाए, मिले, वो बोले आपके बच्चियाँ अच्छा किए, उन्होंने बधाई दिया है। सर लोग शायद ये रीड किए होंगे, अपलोड किए थे फिर। तो एक MLC तक एक DM रैंक के अधिकारी आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लोग अच्छा किए। क्यों? क्योंकि आप लोग नथिंग, जीरो थे, इसमें किसी को जानकारी नहीं है। जो गेम हुआ था उस गेम का नाम क्या है? MCR एथलेटिक्स। MCSR तो एक संगठन है, मगर उस गेम का नाम क्या है? गेम का क्या नाम है? एथलेटिक्स। जोर से बोलो, गेम का क्या नाम है? एथलेटिक्स। थोड़ा सा टफ वर्ड है, लेकिन आपको धीरे धीरे याद। यस सर।
ठीक है ना। ओलंपिक गेम का सबसे मेन गेम होता है, एथलेटिक्स। आप लोग पढ़िए, इसके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप लोग खेलिए नहीं, ये कतई मंजूर नहीं है, ठीक है ना। आप लोग खेलिए, दौड़िए, भागिए, मौका नहीं मिलेगा तो मौका दिया जाएगा। और फर्क क्या है बेटा पता है, हम पढ़ेंगे तो बन तो सब चीज़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको हिमा दास भी बनना है ना। यस सर। किसी को नीरज चोपड़ा बनना है, नाम सुने हो? यस सर। नीरज चोपड़ा क्या है? एथलेटिक्स में भाला एथलेटिक्स प्लेयर है वो। क्या फेंकता है? जेवलिन भाला। वहाँ भाला फेंक रहा था ना लोग, यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। मौका मिला था ना। यस सर। सारे स्कूल के बच्चों को 1-2 गेम मिल रहा था, अपने टीम का सब बच्चा जिसको जहाँ दिल किया खेला या नहीं खेला। यस सर। मौका आप लोग को दिया गया, उसको आप लोग पर डे रूटीन में लाइए और थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए गाँव में। कोई प्रॉब्लम होता है, रणधीर सर हैं यहाँ पर, सर हैं, जो लोग सर हैं सर से पूछिए, जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग में सर लोग से पूछिए, आपको सहायता करेंगे। हिमा दास एक आम घर की लड़की, अनपढ़ ही मान लो बाबू। आज जो पूरी दुनिया में एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वो हमारे देश की लड़की है, एथलेटिक्स में नाम की है। आज जो क्या है, डीएसपी है, वो क्या है, डीएसपी। शायद हमारे बाकी प्रखंड में एक ही डीएसपी सर है, और डीएसपी बनना कितना मुश्किल है सर लोग से पूछिए, ठीक ना। वो डीएसपी पद मिला है, स्पॉन्सर मिलता है, ब्रांड एम्बेसडर है, लाखों करोड़ों रुपए इनकम है, घर परिवार सब सेटल है। वो जहाँ पटना मैराथन में मुख्यमंत्री को ना बुला के हिमा दास को बुलाएगा तो मुख्य अतिथि। सोचो एक बच्ची 22 साल की 23 साल की बच्ची आपके जैसे, एक मुख्यमंत्री को साइड करके एक खिलाड़ी को चीफ गेस्ट बनाया जाता है। तो इसलिए नीरज चोपड़ा को एक दिन भाला फेंका, जिस दिन ओलंपिक जीता था उस दिन 13.5 करोड़ रुपया हर स्टेट से अनाउंसमेंट हुआ था, इंक्लूड बिहार। हरियाणा सरकार ने 3 करोड़ घोषणा किया था। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई एक ऐसा बच्चा बच्ची होगा जरूर जो सफर तक तय करेगा। सोनल कहाँ है? इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। उस तरफ फेस करो बेटा, घुमा के ना उस तरफ। क्या सोनल तुमको पता था कि हम जिला में जाएंगे तो जीत जाएंगे? नहीं, जोर से बोलना। इस खेल के बारे में कुछ जानकारी था? खेल के बारे में जानकारी नहीं था। हम जाएंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, पहले बोले थे ना कि पहले जाना होगा। कुआं उठ के नहीं आता, प्यासे को जाना पड़ता है, और जाने के बाद वहाँ पर रस्सी लाएंगे, बाल्टी लाएंगे, वो आपको सोचना है, क्योंकि प्यास आपको लगा हुआ है तो आपको लाना पड़ेगा। यही है ना। यस सर। आजकल जमाने में कुआं धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अपना एरिया में थोड़ा बहुत है कहीं कहीं। एक उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं, यस। उसी तरीके से सेम उदाहरण गया गेम हुआ, डिस्ट्रिक्ट गेम। जितेंद्र सर का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अच्छे से हमारे बच्चों को मौका दिया वहां पर खेलने का, और अच्छा से ऑर्गेनाइज करवाएं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अपने जो यहाँ पर जो प्रखंड में देख रेख कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि रणधीर सर अपनी बातों को 2 मिनट बच्चों को रखें। और हाँ बेटा आप बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रणधीर जी, थैंक यू चंदन सर। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में खेलने गए हैं, है ना। एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे मौजूद सभी अतिथिगण, ठीक है, ये हमारे हैं। इन अतिथिगण में देखिए हम आपको एकत्र करके रूबरू करवाते हैं। ये हमारे चंदन कुमार सर हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी STF के कमांडो हैं। ठीक है, दूसरे हैं हमारे सुनील सर, ठीक है, जो STF हैं, SI इंस्पेक्टर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। तीसरे हैं हमारे ओम प्रकाश सर, ठीक है, जो हमारे MCSR एसोसिएशन के जितने भी लॉजिंग और फूडिंग की बात करें, सारा जो है फंड रेज इन्हीं के तरफ से होता है। ठीक है, मेंस पूरे खाने का जो फ्री में व्यवस्था होता है ना खिलाड़ियों का, सारा का सारा ये सर के तरफ से पूरा करके आगे में आते हैं। हमारे हैं एक और मित्र हैं, STF कमांडो हैं, सूरज कुमार जी, हमारे रानीगंज के
सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में है मोहम्मद शारिक जी। जोरदार सर के लिए आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे तैयारी करते हैं उन बच्चों को तैयार करके एक वॉरियर के रूप में एग्जामिनेशन हॉल तक भेजने के लिए गणित के महारथी बैठे हैं, ठीक है। इनका नाम है राम प्रवेश राणा, जो कि आगे में है आपके इमामगंज के ही प्रतिष्ठित शिक्षक हैं जो हैं प्रेम कुमार जी, ठीक है। हमारे यहाँ एक चिकित्सक भी आप लोगों के बीच में मौजूद हैं ना, इनका नाम है डॉक्टर मधेश कुमार जी, जो रानीगंज में भी संचालन करते हैं, ठीक है। एक हैं आपके जो इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, जिन्हें मैंने पहली बार इमामगंज में जब ग्रुप में मैसेज छोड़ा, ठीक है, तो आता है हमारे पास फोन, रात के 12-1 बजे का समय यही रहता है। सर हम भी अपने बच्चों को इस खेल के लिए भेजना चाहते हैं, क्या कबड्डी है, खो खो है? हम बोले कि भाई जी हमारे टीम में कबड्डी खो खो नहीं होती है, हम एथलेटिक्स करवाते हैं। एथलेटिक्स नाम सुनकर अपरिचित थे हमारे बच्चे। हम बोले कि दौड़ना कूदना भागना जानते हैं ना, तो हाँ सर वो तो हमारा बच्चा भाग लेगा। हम बोले कि जब बच्चा आपका भाग लेगा तब फील्ड में भगा दीजिए, ठीक है। और हम बच्चों को बुलाए थे वहाँ कबड्डी और खो खो खेलने के लिए नहीं, हम बच्चों को भगाए थे वहाँ मैदान में भागने के लिए। एक बात हम हमेशा अपने बच्चों को ही बोलते हैं, बेटा लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ रेस। अगर इस जिंदगी में रेस में पीछे रहोगे ना तो पूरी जिंदगी पीछे रह जाओगे। भागना तो आपको उसी दिन से पड़ता है जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। बकरी के बच्चा को देखे हैं, जन्म लेता नहीं है, धरती पे आता नहीं कि उठकर भागने का प्रयास करता है, ठीक है। तो उस चीज़ से भी सीखे ना कि हम भी जब पैदा लिए हैं इस धरती पे ना, तो भागना तो पड़ेगा, ठीक है। ये दुनिया इतनी बेरहम है कि आप भागिएगा नहीं तो आपके ऊपर पैर रख के कुचल के आपको आगे निकल जाएगा। तो हम क्यों उस भीड़ में अपने आप को कुचलने लगे? ऑलवेज ट्राई टू बी अ रीजन ऑफ क्राउड, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो, ठीक है। सोनल कुमारी कहाँ गई? इधर आओ बेटा। जब डुमरिया मोड़ पर सब बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे, 3-3:30 बजे भोर से हम वहाँ खड़ा हो गए, ठीक है, सभी बच्चों को इकट्ठा करके। सोनल कुमारी जब आई तो बस पे चढ़ रही थी, से पूछे थे, सबसे पूछे थे हम मेडल आएगा, दौड़ लोगी? ये बोलती कि सर अपना कोशिश 100% दें। इसका एक ही जवाब था, अपना कोशिश 100% देकर इन्होंने अपना काम को अच्छी तरह से निर्वहन किया, ठीक है। इसलिए अगर खेल देखो, पहले लोग बोलते थे ना कि बेटा खेलोगे कूदोगे होगे खराब ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब जमाना बदल गया है तो कोटेशन भी बदल गया है। खेलोगे कूदोगे बनेगे अधिकारी। एग्जाम्पल अभी चंदन सर ने दिया हिमा दास का, नहीं उन्होंने ना यूपीएससी की एग्जामिनेशन क्लियर की, ना किसी भी स्टेट पीसीएस को क्लियर नहीं किया, ठीक है। सिर्फ वो क्या की, भागना शुरू किया फील्ड पे, और वो इतना तेज भागी कि भागते भागते अधिकारी बन गई। समझ गए? भागते भागते अधिकारी बन गई। तो अब सिस्टम अलग हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन पीटी और मेंस और इंटरव्यू क्लियर कीजिए। आपके अंदर क्षमता है, दम है, फील्ड में भागना शुरू करो, भागते भागते अधिकारी बन जाओ, ठीक है। अधिकारी बनने का एक और रास्ता शॉर्टकट मिल गया, समझ गए? पहले अधिकारी का बस इतना ही मोटो था, लोगों में भी भ्रम बैठा हुआ था कि जो पीटी क्लियर करेगा, यूपीएससी देगा, बीपीएससी देगा, मेंस क्लियर करेगा, इंटरव्यू देगा, तभी ऑफिसर बन सकता है। अब जो है ना, आप खेल के भी ऑफिसर बन सकते हैं, अब वो आप अपने बलबूते कर सकते हैं, ठीक है। समय बहुत कम है, ठीक है, इसलिए हम आप सबको एक ही मशवरा देना चाहते हैं कि जो अच्छा लगता वही काम करो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो तुम्हें लगता है। अब खेल के लिए बहुत सारी संभावनाएं, यहीं से बच्चा कोई विदेश खेल के आ जाता है, कोई देश खेल के आता है, कोई राज्य खेल के आ जाता है। जिस दिन सब फील्ड पे हम बुलाए थे बच्चों को, किसी को कोई अवगत नहीं था एथलेटिक्स से,
एथलेटिक्स नाम सुन के कोई आप तो कहते ना ये क्या करवाइएगा सर एथलेटिक्स में आप। हम बोले कुछ नहीं, 100 मीटर 200 1600 मीटर दौड़ाएंगे। दौड़ में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा उसको जिला भेजेंगे। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। जितना भागो, ठीक है, सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। भागिए, आपको भगाने के बाद आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर बहुत बेहतरीन तैयार हो जाते हैं, ठीक है, आप बोलिए हमें, हमारी टीम, हम लोग यहाँ से आपको जिला हो राज्य हो जहाँ भी आप जाना चाहेंगे हम लोग भेजेंगे। लेकिन पहला तो उसका जो पैरामीटर है डिस्ट्रिक्ट आपको खेलना ही होगा। समझ गए? यस सर। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाद बाकी आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। चंदन जी आइए। आइए तो बच्चा को। अच्छा एक मेरा लास्ट है आप लोग से, अगर कोई अगर मतलब ऑल ओवर में अगर किन्हीं को दो बातें रखने का है तो आप रख सकते हैं। मेरा ये है सर। आप लोग सर कोई है सर? नहीं अभी आप लास्ट आप सर 1 मिनट आप ये बताइए कि आपको इससे क्या मतलब लगा, परिवर्तन आपको क्या दिखा, बस मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे, बाकी कुछ नहीं जा रहा। आप ये सिर्फ बताइए कि इससे आपको क्या यहाँ पे हमारे लकी मैथमेटिक्स में NCSR से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के सारे सदस्यगण और हमारे इस क्षेत्र के एजुकेशन के महानायक हमारे बीच में बैठे हुए हैं शिक्षक, और इधर हमारे गार्जियन, हमारे भाई, बड़े भाई रणधीर सर। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। जो हमारा इमामगंज का क्षेत्र बहुत ही पीछे था। एक समय ऐसा था कि लोग, आपने देखा होगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र कहलाता है, पूरा इमामगंज विधानसभा ही कहलाया है। लेकिन आज आप लोगों की मेहनत और हमारे ऐसे शिक्षकों की मेहनत है कि जो इस सुदूरवर्ती क्षेत्र जो कहलाता था अब कुशल क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ से आप ही लोग की मेहनत और आप ही लोग का जो सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, इस तरह से बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं बाहर में। जैसे चाहे वो किसी रूप में हों, कोई अपना ऑफिसर बन रहे हैं, खेलकूद में हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि गया के भी कुछ बच्चे ने भाग लिया था CBSE बोर्ड। बात सही है, चंदन सर ने बोला कि भाई हम लोग जंगल के बच्चे थे, कुछ नहीं जाना करते। मैंने बहुत मेहनत किया हूँ इस क्षेत्र में और कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट के लिए हमारी मेहनत सारी पूरी लगी रहती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि साल भर में कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैं सबसे पहले सोनल कुमारी के मम्मी को, सोनल कुमारी के पूरे परिवार को धन्यवाद करूंगा। इस बच्ची ने जो काम करके आप लोगों के बीच दिखाया। और ये सोनल कुमारी नहीं, यहाँ पे सभी बच्चे सोनल कुमारी हैं और कोई कुमार है, वो सभी के लिए उन्होंने नाम रोशन किया। इसलिए इससे सीख है, यहाँ पे हम लोग इसी तरह का करते रहें, है ना, और आगे बढ़ें और हर चीज़ों में, हर खेल कूद में भाग आप लीजिए। और जहाँ तक जरूरत पड़ेगा हम लोग हर तरफ से सहयोग आपके लिए करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर तो मैं अतिथि के रूप में आया था, लेकिन मुझे ही संचालन करने के लिए, यानी मैं ही इसका भी देख, अब ये सर बोले कि आप ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम यही लास्ट वर्ड बोल के जाएंगे। जैसे सोनल जी क्या ही है ना, है यस सर। अब उदाहरण देता हूँ, ये कोई लोकल खिलाड़ी नहीं है, ये नेशनल खेलेगी। ये पूरे अब भारत के खिलाड़ी आ रहे हैं पटना में जनवरी में, वहाँ ये जाएगी गया जिला की टीम से। अभी इसको हल्के में नहीं लेना कि बस ये यहीं हो गया। गया में जीती है ना, वो हमारी जिम्मेवारी है। अब सोनल गया जिला के टीम के खिलाड़ी है। और इस बार DM सर क्या बोल रहे थे, ADM सर, DM सर, सेक्रेटरी सर क्या बोल रहे थे कि इस बार स्टेट गेम नहीं होगा, डायरेक्ट नेशनल होगा, यही बोल रहे थे ना।
यानी जो जिला में जीत गया वो डायरेक्ट बिहार की टीम से खेल लेगा, यानी अब ये बिहार की खिलाड़ी है, अभी इसको बिहार खेलने की जरूरत नहीं, ये बिहार खिलाड़ी है ऑलरेडी। तो ये अभी पटना में नेशनल गेम है भारत लेवल का, उसमें जैसे केरला से खिलाड़ी आएगा, तमिलनाडु से, तो आंध्रा से, तो आसाम से, तो जम्मू से, तो उड़ीसा से, जमा कर देना। और ये सोनल कहाँ से खेलेगी? बिहार से। जोरदार ताली लगाओ बिहार। अभी तक हम लोग सुने थे कहाँ? इमामगंज, बाग बिहार, गया। अब कहाँ चले गए हम लोग? बिहार। अब ये क्या, अब इसको नाम के पहले क्या लिखा है पता है? नेशनल खिलाड़ी सोनल कुमारी, ऐसे लिखा था, पता होना चाहिए। चंदन सर, जी सर। इसमें से जितना भी बच्चा अगर एथलेटिक्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, तुम फील्ड पे पहुंच जाओ 4:30 से 5 के बीच में, और एक फोन रणधीर सर को फोन कर देना, रणधीर सर फील्ड पे मिलेंगे। चलो एक बार जोरदार ताली लगाओ। तैयार हो रहे हैं, समय देने के लिए तैयार हो रहे हैं। फील्ड पे पहुंचिए और पहुंच के फील्ड पे सिर्फ बता दीजिए कि सर हम फील्ड पे हैं। कन्हैया सर कहीं भी रहेंगे ना तो 10 से 20 से 25 मिनट का समय देना, फील्ड पे हम रहेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे आप। लेकिन पहले आपको फील्ड पे पहुंचना होगा, इसके बाद हम मिलेंगे, समझ गए? अभी तक बच्चों की एक मानसिकता है, यहाँ बहुत सारे हमारे शिक्षाविद शिक्षक हैं, अरे हम शिक्षक वेट करते हैं कि बच्चा आए पढ़े। एक समय हमारा था कि हम शिक्षक के दरवाजे पे खड़ा रहते थे कि शिक्षक उठे आप तो हम पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए वही कंसेप्ट हम अपनाते हैं, फील्ड पे तुम पहुंचो, इसके बाद बुलाओ, हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे मिलेंगे। और कुछ सुविधा समझ चाहिए? गए? सर बोल रहे हैं कि हम दौड़ाने के लिए तैयार हैं, आप तैयार? लोग दौड़ने के लिए तैयार आप नहीं? दौड़ने के लिए, भागने के लिए तैयार हो, हम भगाएंगे। हैं तैयार। और हम जो चीजें चाहिए खेल के मैदान में, बीम लगवानी है, सीटा बार लगवानी है, बच्चों को ड्रेस देनी है, वो सारी चीजें इस मार्च के बाद उपलब्ध हो जाएगा। एसोसिएशन में आप लोगों सभी को खेल सामग्री मिलेगी। तैयारी जरूर करना है। बाकी लास्ट 1 मिनट ये है, हम लोग सर लोग बहुत टाइम ले लिए, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से कोई ऐसा बच्चा बच्ची है जिसको कुछ पूछना है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर आप लोग को हम बताने आए हैं। सोनल को खड़ा इसलिए किया गया है, ये एक उदाहरण बन के सामने आई है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सर बोल ना सोनल जैसे बनना है, तो और लोगों को नेशनल खेलना इतना आसान नहीं है। बाबू लिख देता हूँ, चले जाओ गया में, अगर कोई खिला देना 20 हजार लेके तो भी खिला देता, तो मैं उसको पकड़ के ले आऊँगा। 20 हजार देने पर भी नेशनल नहीं खिलाएगा। नेशनल सर्टिफिकेट की वैल्यू होता है सिर्फ पार्टिसिपेशन का। ये जब नौकरी के एज में जाएगी ना, तो आपकी 20 नंबर और अगला का 20 नंबर है। लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन किसका पता है? नंबर मिलता है। स्टेट टॉपर को ही 3 नंबर मिलता है, नेशनल टॉपर को 5 नंबर मिलता है। आपका 75 और इसका 70, इसकी नौकरी लगेगी, आपको नहीं लगेगी। खेल का ये है। अगर आप इंटरनेशनल बन गए तो हिमा दास और नीरज चोपड़ा भारत सरकार बुलाएगा, बोले चलो यार इसको डीएसपी बना दो यार। धोनी क्या है? धोनी कौन सा रैंक में क्या है वो? क्रिकेटर। अरे आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल हो अफसर आर्मी में। क्रिकेटर तो खेल में था। हरभजन सिंह क्या है? क्या है सर हरभजन सिंह? एसपी है वो हरभजन सिंह, क्रिकेटर। उसको बल्ला पकड़ने के अलावा आता है कुछ? उसको बोल देगा कि चाइना का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, वो नहीं पता उसको, लेकिन वो क्या हो? एसपी है वो। भाई बनो, अलग दुनिया मिसाल कायम करो। समझ में आई? सभी लोग लाइन में लगे हो, मैट्रिक की परीक्षा दिए, बिहार पुलिस का दौड़ा या दौड़े हो भाई। दौड़ो इसलिए ना, हुसैन बोल्ट जैसा बनना सीखो, हिमा दास जैसा बनना सीखो। जो दुनिया नाम भी देखो, नाम भी, पैसे भी, नौकरी, हर चीज मिलेगा। और जहाँ जाएगा ना हिमा दास, अगर यहाँ हम बुलाएंगे ना बाकीर में, तो 5 लाख पैसा मांगेगी पहले वो फीता काटने के लिए, और अलग से फ्लाइट का टिकट बुक कराओ, इनोवा गाड़ी रखो, पुलिस को गार्ड में लगाओ, सारा व्यवस्था दोगे तब वो यहाँ आएगी। 5-10 लाख एक दिन का चार्ज है उसका। खाली कोची करने का पता है? डीएम साहब को दूर पर नहीं देने वाले आप लोग, लेकिन उसको 5 लाख दोगे, क्योंकि ब्रांड है, उसको बोलते हैं क्या? ब्रांड बोलते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोले कि 2019 में आईएएस का टॉपर कौन था? नाम बताओ। 2018 में कौन था? 15 में कौन था? 10 में कौन था? कोई तो बताओ। धोनी कौन है? कौन जानता है धोनी का नाम? अरे धोनी का नाम कौन जानता है? अरे हाथ उठाओ।
धोनी का नाम नहीं जानता? महेंद्र सिंह धोनी। यस सर। हाँ? नहीं जानता? जानते हैं सर। हिमा दास का नाम जाना सब लोग? यस सर, आप हाँ? बताए थे। एक आईएएस टॉपर को नहीं जान रहे, खिलाड़ी के आने से खिलाड़ी बनो, समझ में आई? यस सर। सानिया नेहवाल कौन कौन जानता है? और ये सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा भी है ना? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा को जानता कोई? हाँ? यस सर। भाई उन लोग बहुत आगे निकल चुका है। बिहार से पूछिए ना, दशरथ मांझी का नाम सुने हो ना? यस सर। हैं? वो क्या थे? हाँ? अरे माउंटेन मैन थे, उन्होंने पहाड़ अच्छा, काटा। अपने अपने क्षेत्र का भी किसी का नाम जानते हो जिन्होंने अपना मेहनत रात दिन करके जो है पहाड़ से पानी का व्यवस्था किया है? यस सर। क्या नाम है उनका? दशरथ मांझी। इसी लुटुआ जंगल के बीच में रहने वाले, ठीक है? जिनके पास 32 दांत नहीं है, 32 दांत होती है ना? यस सर। जब मिलोगे उनसे और बात करोगे तो उनकी 32 दांत नहीं है, और जब बात वो करेंगे तो बड़ा मजेदार बात करेंगे। उनकी मेहनत जानते हो? हम मिले हैं जा करके, मैंने 1 घंटा उनके बीच में समय दिया था। उन्हें जानते हो क्या घोषित कर दिया गया था? उनके घर वाले, उनके गांव वाले, तुम्हारे ऐसे नौजवान युवा जो है ना, वो सब पागल, क्या कहते थे? पागल। अरे बुढ़वा, उसकी उनकी अपनी फैमिली, उन्होंने अपनी उनकी जो फैमिली है, अपनी जो बच्चे, उनकी पत्नी, वो कहा दिया करते थे कि बुढ़वा पागल हो गए, छोड़ दे ये। जंगल में रह करके, जंगल की जड़ियां खा करके, वो जो आलू के तरह क्या होता है, क्या कहते हैं सर, वो जो बिकता है ठंडा में गरम गरम, हाँ? नहीं होता है, दूसरा होता है। पता नहीं, आलू की तरह, चिप्स की तरह, लोग के ओरिया में गेठिया बोलते हैं। गेठी, वो सब खाया करते थे। और वो लगे होता, तुम्हारे ऐसे नौजवान जानते हो उनका क्या करते थे? वो जो कोड़ने वाला सामान होता है, खचिया था, वो लुका दिया करते थे, और कोई नहीं उनको दिया करता था खाने के लिए। जब उन्होंने अपना मेहनत से कारनामा कर कर दिखा दिया, तो जब उनके यहाँ अच्छे अच्छे टीम पहुंचने लगे, तो दिन भर में उनका बेटवा जानते हैं 10 बार गोल लगता था बाबूजी को, 10 बार। पहले 1 बार नहीं लगता था। कलकत्ता में काम करता था बाबूजी, पहले पागल थे, फिर वो अब सही हो गए। उनके यहाँ कौन पहुंचा? महिंद्रा कंपनी, ट्रैक्टर दिया, श्याम स्टील उन्होंने दिया। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग के बीच में हर लोग पहुंचे। सर कार्यक्रम को आगे जी और लास्ट बताए उनको क्या मिला था? आनंद एंड महिंद्रा। महिंद्रा का मालिक आनंद ने ट्वीट किया था इनके लेके, किसको? लौंगी मांझी को। ट्रैक्टर तो दिया बोला था। और उन्होंने क्या गिफ्ट में दिया? ट्रैक्टर दिया। श्याम स्टील फ्लैट बना करके दे रहा है उनको। छड़ का नाम सुनेंगे, श्याम स्टील। तो बाबू करनी और वो मेरा गाँव के बगल में, उसी जंगल में मेरा गाँव है, विदेश का नहीं हूँ मैं, उसी जंगल में गाँव है मेरा, खजुरिया घर है। और वो शायद क्या जट्टी कोठिलवा है ना, जट्टी कोठिलवा गाँव है। तो बनना है कुछ अलग, बनना है, यस या नो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आप समापन करें। यहाँ पर अपना सोनल के मम्मी और आप आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। चलिए एक सोनल के मम्मी के लिए एक बार जोरदार ताली। ये ऐसे बच्ची के माता हैं जो बच्ची ने जिला में मेडल जीती और नेशनल खेलने जा रही है। ये एक सौभाग्य की बात है। ये हर किसी को, सभी लोग तो नहीं जीता ना, 70 लोग गए थे, 9 लोग जीते, मेहनत वाली लोग जीते हैं, इसलिए मेहनत करना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है ना? यस सर। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर लकी मैथमेटिक्स और हमारे जो सर लोग हैं, सर आप लोग अपना सोनल को ना, अपना आप लोग सम्मानित कीजिए। सर आइए, ये सर आ जाइए, आप लोग मिल के कंबाइंड जी, हाँ हाँ बुके दीजिए, बुके से फोटो वीडियो चालू है, पता का फोटो कैसे खिंचाया फोटो हो रहा है, वीडियो चल रहा है अभी नहीं वीडियो फोटो दोनों हो रहा है। मंदिर से आपका सूरज भाई सबको आप
सर आप आइए आप हमारी टेंशन मत लिए, मैं पीछे ही रहता हूँ लाइन में, खाली स्टेडियम में आगे रहता हूँ ना। हाँ? इधर भी किसी को पकड़ के नहीं देना, इधर लोग खेल के मैदान में आगे हाँ आइए भाई सर। मैं तो बच्चे के सर। मम्मी को आप नीचे पकड़ी माता जी, इन्होंने भी बहुत बड़ा फोटो ये खींचवा हाँ सर हाँ बुके दीजिए। आगे जाने में कंपटीशन करना मतलब सब लोग खिलाड़ी का बात करता है। चलो और बेटा थोड़ा सा उस तरफ चलो, थोड़ा सा गैप बना के। और मेरा संबोधन है कि आप लोग सभी ना टीम ही आ जाइए और चल बेटा आगे चल, आगे चलो, तू डरो मत, जिला को हरा के यहाँ पर खड़ा हो, वहाँ जा, जिला को हरा के आइए, खड़ा हो टोटल क्या आ जाएगा। और सुनो बेटा, अच्छा आप लोग कोई गिफ्ट लाए हैं क्या? एक ना एक छोटा सा ना इसको लाइव को कट करके आप ना एक छोटा सा एक वैसे वीडियो बनाओ, एक मतलब सिंपल होना चाहिए। एक है वीडियो स्टार्ट कीजिए ब्लॉग कट करके, रणधीर जी। हाँ थोड़ा सा बच्चा लोग जो बच्चे लोग हैं ना सब ऐसे खड़ा हो जाओ, हाँ अच्छा रहेगा।